स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का अगला पार्ट देखेंगे। आज जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर्स को आप जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रूफ करना सीखेंगे इर्रेशनल नंबर्स के डिफरेंट फॉर्म्स को, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। show that 1/√2 is irrational। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, आरएस अग्रवाल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल है। चलिए, तो हमें इसे प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, ठीक है। इर्रेशनल क्या होता है आपको पता है। कोई भी नंबर रूट के अंदर हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि √2 चलेगा, √3 चलेगा, है ना। √4 नहीं चलेगा क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि रेशनल है, ठीक। तो इर्रेशनल नंबर्स इस तरह के होते हैं। इस पर हम और भी बातें कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, आप देख के समझ सकते हो पीछे के लेक्चर्स को, ठीक है। तो आज हम प्रूफ करेंगे 1/√2 इर्रेशनल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। If possible, let 1/√2 is रेशनल। हो सके तो चलिए हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। Hence it can be expressed as m/n के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, या p/q भी जनरली लिखा जाता है, ठीक है। वेयर m and n are co-prime integers and n equal to not 0, ठीक है। थोड़ा इसका मतलब बता दूं मैं। को प्राइम इंटीजर्स का क्या मतलब है, मतलब m और n का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक। चलिए, दैट इज 1/√2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m/n, ठीक। यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो मुझे मिलेगा √2m इक्वल टू n, n1 जा n हो जाएगा, √2 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इधर √2 2 बन जाएगा, m² बन जाएगा और ये n² बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2n² का फैक्टर है, ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ n², और जब 2n² का फैक्टर होगा तो 2 जो है वो n का भी फैक्टर होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ n, ठीक है। चलिए, इसको हम स्टेटमेंट 1 मानते हैं, इसको स्टेटमेंट 2 मानते हैं, ठीक। इस तरह का थ्योरम है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने वाला चीज फैक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो 2 एक फैक्टर मिल गया n का। नाउ अब हम n को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो n का एक फैक्टर तो 2 हो गया, और कोई और फैक्टर हो सकता है, मान लेते हैं ये s है, लिख देना है s इज वेयर s इज एनी इंटीजर, ठीक है।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो n का वैल्यू 2s इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम लोग, ठीक है। पुटिंग n इक्वल टू 2s इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 में जब रख देंगे तो यहां पे हमारे पास है 2m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की जगह पर अब हम ये 2s लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 2m स्क्वायर इक्वल टू 4s स्क्वायर। ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, तो फाइनली m स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2s स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, m स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर आ गया, तो m स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है ना। देखिए इसी तरह की सिचुएशन यहां भी आया था, 2m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ था कि n स्क्वायर का फैक्टर 2 है। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पास कहीं लिखा हो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, है ना। तो 8 का फैक्टर हुआ ना 2, बिल्कुल इसी तरह n स्क्वायर का फैक्टर 2 हुआ, है ना। 2 इज अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, है ना। जिस तरह से यहाँ पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इन द सेम वे m स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर आया, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ m स्क्वायर। और जब 2 m स्क्वायर का फैक्टर है तो 2m का भी फैक्टर होगा, ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ m, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, n का एक फैक्टर 2 है, और स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, m का एक फैक्टर 2 है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या रिजल्ट मिलता है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n। m और n का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक। बट हमने क्या माना था कि m और n जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सब का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो ऐसा क्यों आया, ठीक है। ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया, है ना। हमने 1/√2 को जो रेशनल मान लिया, ये हमने गलत अज्यूम कर लिया। तो फिर सही अजम्पशन क्या होगा कि ये इरेशनल होगा, है ना। आगे वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, बट दिस contradicts our assumption that m and n are co-prime, ठीक है। और ऐसा किससे आया, this happened because of यहां दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, because of our wrong assumption that 1/√2 is rational। तो hence we conclude, लास्ट हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, that 1/√2 is rational। ये जो लास्ट के स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो अभी हमने सॉल्व किया, बस 7 की जगह पे वहां 2 था, ठीक है। फिर मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, चलिए इसी को हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है।
तो चलिए वो तरीका भी हम देख लेते हैं। तो इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज रेशनल एंड हेंस इट कैन बी expressed as P by, it can be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q इक्वल टू नॉट 0। तो अभी वाला तरीका जो हम अपना रहे हैं उससे अगर आप प्रूफ करोगे तो यहाँ कोप्राइम इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज P बाई क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमें मिलेगा √2 इंटू पी इक्वल टू क्यू 1 जा क्यू। यहां से हमें मिल जाएगा √2 इक्वल टू क्यू बाई पी, ठीक। अब देखिए √2 कैसा नंबर है, ये इरेशनल है ना। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, तो हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि √2 इरेशनल है ना। इस तरह के सवाल में हम कोई रूट के अंदर कभी भी एक ऐसा नंबर देख लें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो खाली, तो हम उसे इरेशनल कह देते हैं, ठीक है। तो √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल। और ये दोनों क्या इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंटीजर है तो हम इसे क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे रेशनल मान लेंगे, लेकिन शर्त यहां लगा देना होगा p इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, क्योंकि p 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल और रेशनल इक्वल हो जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, रेशनल के भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, which is not possible, which is not possible, ठीक है। this contradiction is due to our wrong assumption that हमारा रॉन्ग एजम्पशन क्या था कि 1/√2 जो है वो 1/√2 इज सॉरी 1/√7, मिस्टेक किया मैंने, √2 को √2 ही रहने दिया, 7 करना होगा सब जगह पर, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 1/√7 इज रेशनल, ठीक है। तो लास्टली हमें क्या कंक्लूड करना पड़ेगा, thus we conclude that 1/√7 is irrational। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, एक्चुअल में एक तरीका माना जाता है प्रूफ करने का, लेकिन ये जो है ना बस एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया जाता है, वरना गलती तो हम यहीं पे करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है इरेशनल उसे हम रेशनल मान बैठते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का रिलेशन हमें मिलता है ना, जो कि फॉल्स रिलेशन मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। और उसी फॉल्स रिलेशन को हम ये मान के चलते हैं कि फॉल्स रिलेशन हमने गलत माना इसलिए ऐसा होता है, तो सही ये मानना पड़ेगा कि ये इरेशनल है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3 + 2√7 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि 3 + 2√7 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो तरीका तो वही है शुरुआत का, है ना। मान लेंगे कि ये इरेशनल है ना, इफ पॉसिबल लेट, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट 3 + 2√7 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या है,
इंटीजर से q इक्वल टू 0 नहीं, मतलब p बाई क्यू इक्वल टू हम लिखेंगे 3 प्लस 2√7। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर आपको रूट के अंदर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, देख लो कि खाली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1, 4, 9, 16 ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप उसे ना एक साइड छोड़ दो, चाहे तो आप उसे LHS में छोड़ दीजिए या RHS में छोड़ दीजिए, बाकी सारे चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, तो पहले तो हमें यही करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, p बाई क्यू, इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, इधर बचेगा 2√7। अब इस 2 को भी यहां से हटा देना है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, p बाई क्यू -3, ये 2 आकर के इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा और इधर खाली बच जाएगा √7। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, p इंटीजर है, q इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सबके सब यहाँ इंटीजर है। ठीक, तो सारे इंटीजर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। ठीक, तो ये सब के सब क्या हो गए, रेशनल हो गए। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको जरा सा हम इस वाले √7 को इधर लिख देते हैं और इस वाले को इधर लिख देते हैं। ठीक है, p बाई क्यू -3 और कॉफिशिएंट यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो अब हम देखिए ये √7 हमारा जो है, ये हमें पता है कि ये कैसा है, इरेशनल है, इरेशनल है, और ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो रेशनल कहलाएगा। ठीक है, रेशनल कहलाएगा। अब क्यों रेशनल है, इसका रीजन डाल देंगे, क्योंकि 1, 2, p, q एंड 3, यहाँ जो नंबर्स दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये सब के सब इंटीजर है। 1, 2, p, q एंड 3 आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा रेशनल होता है। ठीक है, तो इरेशनल और रेशनल यहाँ पे इक्वल आ गया। ठीक है, जबकि ये दोनों इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं, इसके नीचे हमें लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स सीधा लिखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 3 plus 2√7 is rational। ये जो हमारा रॉन्ग एजम्पशन है कि 3 plus 2√2 रेशनल है, इसी से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो सही एजम्पशन क्या है, हेंस सीधा लिख दो आंसर, हेंस वी कंक्लूड that 3 plus 2√7 is irrational। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, चाहे इस तरह का कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, है ना, उसको सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है। चलिए एक और मात्र देख लेते हैं हम लोग इस तरह का, फिर नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सवाल है कि प्रूव दैट 2√5 - 5/3 इज इरेशनल। प्रूफ ये करना है कि ये इरेशनल है। ठीक, तो वही तरीका है, इफ पॉसिबल लेट 2√5 - 5/3 is rational, hence it can be expressed as p by q where p and q are integers and q equal to not 0। मतलब p by q equal to हम लिख सकते हैं 2√5 - 5/3। ठीक है, चलिए करना कुछ नहीं, बस √5 को अलग कर देना है। ठीक, कैसे अलग करेंगे, पहले तो ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3 जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, बाई q होगा यहाँ पे, और इधर बचेगा 2√5 - 5। अब ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 3p/q
ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। अच्छा ये 2 आकर के क्या हो जाएगा इधर 1/2 फैक्टर बन जाएगा, और इधर खाली क्या बच गया √5। इसका मतलब है ना। अब हम एक स्टेप क्या करेंगे, इसको जरा इधर लिख देंगे और 3p + 5/Q और फैक्टर हाफ। इसको इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में इधर लिखने का जगह है मेरे पास, वरना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इधर ही लिखना। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, इरेशनल इक्वल टू रेशनल आ गया। ठीक है, फिर से वही रीजन विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकता, है ना। विच इज नॉट पॉसिबल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, यहाँ पे जो क्वेश्चन में नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट 2√5 - 5/3 इज रेशनल। हेंस वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन लास्ट में निकलेगा, 2√5 - 5/3 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहां हमें शो करना है, शो दैट √2 + √5 इज इरेशनल। हमें दिखाना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ही नंबर स्क्वायर रूट वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, है ना। इफ पॉसिबल let √2 + √5 is rational. Hence it can be expressed as P/Q, where P and Q are integers and Q equal to not 0। ठीक है, मतलब √2 + √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, क्योंकि हमने इसे रेशनल मान लिया है। अब दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मिलेगा स्क्वेयरिंग कर देने से, देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया तो होता है a², तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, +b², तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, +2ab, तो a के जगह में √2 और b के जगह में √5, और इधर जो स्क्वायरिंग हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, शायद ये आपको समझ में नहीं आया। देखिए एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। इसी तरह a के जगह में हमारे पास यहाँ √2 है और b के जगह में हमारे पास √5 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर + 2√2 × √5। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 2 + 5 बचता है और यहाँ बचेगा 2√2 √5। तो यही रिजल्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो अभी आप समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 + 2 हो गया 7, और इस 7 को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 2 देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 5 है, तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 5 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और उधर बचेगा P²/Q², और 2 और 5 कितना हो गया था 7, इधर आके -7 हो गया। आगे आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है,
करना कुछ नहीं है, जिसके ऊपर रूट है वो नंबर इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ये 2 जाकर के उधर क्या हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, p² माइनस 7। अब आगे की वही कहानी है। √10 कैसा है, इरेशनल आ गया, इरेशनल आ गया। और इधर ये सब क्या है, सबके सब इंटीजर हैं, तो पूरे इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेशनल होता है। तो इधर हमें क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। ठीक है, तो इरेशनल और रेशनल यहाँ इक्वल आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आगे की राम कहानी वही है जो पीछे हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है, शो दैट √p प्लस √q इज इरेशनल वेयर p एंड q आर को प्राइम। दिखाना है कि √p और √q इरेशनल है जहां पे p और q को प्राइम है। कहने का मतलब है दोनों का जो कॉमन फैक्टर है p और q का वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। को प्राइम होने का मतलब कॉमन फैक्टर 1 है या HCF 1 है। ठीक, चलिए तो सेम फैशन में हम सॉल्व करेंगे। इफ पॉसिबल लेट √p प्लस √q इज रेशनल, हेंस इट कैन बी एक्सप्रेस एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, √p प्लस √q इक्वल टू p/, सारी यहाँ पे सेम हो जा रहा है ना दोनों, तो कंफ्यूजन होगी, तो हम यहाँ थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, p और q के बजाय कर देते हैं हम m और n। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स एंड n इक्वल टू नॉट 0, तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा m, यहाँ पे n। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, p बचेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो q बचेगा, प्लस 2ab, a का मतलब क्या हो जाएगा √p और √q, और इधर हमारे पास बचेगा m²/n²। अब यहां से आप देख सकते हो ये p और q मल्टीप्लाई हो सकता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे 2√pq। ठीक, और ये p प्लस q को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, तो m²/n² माइनस p माइनस q हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 को भी उधर ले जाओ खींच के, तो √pq इक्वल टू बचेगा हाफ m²/n² माइनस p माइनस q। अब देखिए यहाँ पे ये जो √pq है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही नंबर को प्राइम है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता। जब कॉमन फैक्टर ही नहीं हो सकता इन दोनों का, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है ना, इसका जो है स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट आ ही नहीं सकता है। ठीक, तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल। यहाँ पे इसका रीजन डाल देंगे हम लोग, है ना, इधर डाल देंगे, ये रीजन डाल देंगे, सेंस √pq। वैसे इसको कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन है कि ये को प्राइम है। ठीक है, तो ये रेशनल हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा, आगे फिर से वही कहानी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इरेशनल प्रूफ करने का कुछ मेथड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि इरेशनल नंबर ना इन सब के अलावा दूसरे फॉर्मेट में भी होता है, डेसिमल फॉर्मेट में भी होता है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का, जैसे यहाँ कोई नंबर है 1.020020002 इस तरीके का, ये भी इरेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन देख करके हम बताना सीखेंगे कि कौन रेशनल और कौन इरेशनल है। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जो कि HCF और LCM पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा और वर्ड प्रॉब्लम्स होगा। इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो मैंने जो लिंक दिया है इससे पीछे वाले वीडियोस को देखने का, उस लिंक पे जाकर के आप पीछे वाले वीडियोस देख करके थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझ लीजिए, ताकि आप जो सीखें वो आपके लिए कम से कम एग्जाम तक तो आपका रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।